आपको ऑटो टॉक्स की एक और नई वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों अभी मैं बैठा हूँ टाटा नेक्सॉन में, और नेक्सॉन का ये ऑटोमेटिक में ना सबसे बेस वेरिएंट है। अब आजकल ऑटोमेटिक गाड़ियाँ दोस्तों इतनी ज़रूरी हो चुकी है ना, क्योंकि रोड में देखिए आपको तरह तरह की लंबी चौड़ी छोटी गाड़ियाँ, मतलब आदमियों से ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हुई देखने को मिल जाती हैं। फिर अगर मैनुअल ट्रांसमिशन हो तो थोड़ा और वो जो है थका देने वाली जो है, यहाँ पे कह सकते हैं ना लॉन्ग रूट पे थका देती है गाड़ी मैनुअल में हो तो। फिर जब ऑटोमेटिक हो तो थोड़ा सा जो है कह सकते हैं ना, एक जो पैर है उससे आराम से आप जो है यहाँ पे एक ही पैर से आराम से ऑपरेट करते रहिए, ऑटोमेटिक चलाते रहिए गाने। तो ये फ़ायदा होता है लॉन्ग रूट पे जो है ऑटोमेटिक गाड़ी होगा। तो नेक्सॉन के मैं सबसे बेस वेरिएंट में बैठा हूँ, जिसमें कि आपको क्या है ऑटोमेटिक का ऑप्शन एक्सएम से देखने को मिल जाता है, एक्सी से सबसे बेस से नहीं मिलता। तो इसकी एक्स शोरूम जो रहती है एक्सएम की जो है ऑटोमेटिक में विदाउट सनरूफ वाले की, वो रहती है 9,45,000 रुपये। और आप कंपेयर अगर आप इसे करते हैं ना एक्सएम मैनुअल वाले से, तो ये अप्रॉक्सीमेटली अगर आप मोटा मोटा मान के चलें तो 45,000 के अप्रॉक्स जो है ये महंगा है। तो उस हिसाब से 8,80,000 रुपये जो है एक्स शोरूम जो है उसकी रहती है मैनुअल की एक्सएम की, और इसकी 9,45,000, वही 45 से 65,000 रुपये का, पूरा 65,000 रुपये का एक्स शोरूम में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इसमें आप जो है इस AMT को ले सकते हैं 6 स्पीड के। माना CVT नहीं है, टॉर्क कन्वर्टर नहीं है, DCA नहीं है, वो थोड़ा और स्मूथ होते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ी माइलेज ड्रॉप आउट हो जाती है। माइलेज के हिसाब से थोड़ा बहुत कह सकते हैं ना, DCA जो है DC और टॉर्क कन्वर्टर से आपको थोड़ा बहुत माइलेज इस AMT में देखने को ज़्यादा मिल सकता है। थोड़ा बहुत की बात कर रहा हूँ मैं। और इसमें ये ऑप्शन नॉर्मली ऑटोमेटिक गाड़ी का सिंपल फंडा होता है, ऑटोमेटिक पे अगर आप लगा देते हैं तो आराम से स्पीड के अकॉर्डिंग आपके जो है एक्सीलरेशन के अकॉर्डिंग जो है पूरे गियर चेंज होते रहते हैं। बाकी मैनुअली भी आप जो है करना चाहें तो यहाँ पे स्लाइड करके मैनुअली एम पे जो है माइनस प्लस डाउन और जो है अप शिफ्ट करते जो है यहाँ पे रह सकते हैं। बाकी क्लच पेडल तो फिर रहता ही नहीं है, तो ये चीज़ रहती है। और नेक्सॉन गाड़ी आप जानती हैं कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, अपना सेगमेंट जो है एकदम लीड कर रही है। ये बहुत ही कह सकते हैं टाटा मोटर्स की ओर से तिरुप का इक्का ही कह सकते हैं आप इसे। तो अब जानते हैं इसके बारे में एक्सएम ऑटोमेटिक में क्या क्या फीचर्स हैं। प्राइस मैंने बता दी इसकी एक्स शोरूम 9,45,000 रुपये। ऑन रोड जाना चाहते हैं नियर बाय किसी भी टाटा मोटर के शोरूम से आप जान सकते हैं। और सबसे पहले तो एक्सएम में आपको चारों पावर विंडो मिल जा रही हैं, ये बहुत सही चीज़ लगी। और चाबी अगर आपको मैं दिखाऊं तो चाबी कुछ ऐसी रहती है, एक फ्लिप की आपको मिलेगी इस तरीके से, सेंटर रिमोट लॉकिंग के साथ में लॉक अनलॉक। यहाँ से आप पार्किंग में अपनी गाड़ी लाइट जला के ढूंढ सकते हैं। और यहाँ से जैसे आप मीटर कंसोल, जैसे आप मैं इसे जो है ऑन करता हूँ तो मीटर कंसोल कुछ ऐसा रहता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को। यहाँ पे जो है ये RPM के, यहाँ पे इसका जो है टेम्परेचर की जो है एकदम लाइट से जलती हुई जो जाती है ना, बहुत ही अच्छी लगती हैं। यहाँ पे फ्यूल का स्पीडोमीटर एकदम जो है डिजिटल, बाकी इंजन चेक लाइट जितनी भी आती हैं वो सारी इसमें देखने को मिलेंगी। ये इसके जो है हेडलैम्प वाइपर के स्टॉक्स, और स्टीयरिंग बहुत अच्छे लगते हैं टाटा मोटर्स के जो है कारों के। फ्लैट बॉटम तो एक तो रहते हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है। और नॉर्मल जो और गाड़ियों के जो है कारों के स्टीयरिंग के कंपैरिजन में इसका ये थोड़ी जो ना थिकनेस काफ़ी अच्छी है, जिससे कि ग्रिप बहुत अच्छी बन जाती है। ग्लॉसी टच यहाँ पे दिया गया है, स्टीयरिंग पे कोई कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से आपका टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में आता है, सिर्फ आपका स्टीयरिंग है। और हनवन का ये जो है FM रेडियो ब्लूटूथ वाला जो है आपका म्यूजिक सिस्टम रहेगा, 4 स्पीकर रहेंगे इसमें। नॉर्मल AC रहता है, यहाँ से आप कंट्रोल्स इसके जो है यहाँ पे सारे कर पाएंगे। यहाँ से बूट ओपन होता है, और यहाँ से फ्लो, यहाँ पे जो भी आप करना चाहें, 12 वोल्ट का एक सॉकेट और USB, ये सारी चीज़ें इसमें ऑक्स दी गई हैं। सिटी इको स्पोर्ट्स मोड में जो भी आप चलाना चाहें यहाँ से आप आराम से, ये देखिए यहाँ से इको मोड पे करा, इको मोड पे यहाँ पर दिखा दिया, ये देखिए यहाँ से सिटी मोड पे, और ये स्पोर्ट्स पे थोड़ी अग्रेशन बढ़ जाएगी गाड़ी की। और यहाँ पर सिटी मोड पे थोड़ा बहुत माइलेज यहाँ पे मिल जाएगा, इको मोड पे भी आपको काफ़ी अच्छा माइलेज यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ऐसा कुछ रहता है। बाकी ये इसका हैंड ब्रेक, और ये इसका पूरा सेंटर कंसोल, यहाँ पे कप होल्डर, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। बाकी नेक्सॉन की आप जो है सेफ्टी रेटिंग वो जानते ही हैं कितनी पॉपुलर है। और ग्लव बॉक्स का साइज़ देखिए, बड़ी ही डेप्थ अंदर तक दे रखी है, जो कि इसमें स्पेस बहुत ही अच्छा खासा दे जाती है। बाकी सीटों में अंदर थाई सपोर्ट वो बहुत अच्छा मिलेगा, फैब्रिक में ही रहती है, नॉर्मल सीटें, सीट कवर लगाते हैं तो और भी आपको जो है कह सकते हैं ना अंदर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। 5'7" के हिसाब से हाइट
जो मेरी है उस हिसाब से जो है अंदर थाई सपोर्ट तो मेरे को बहुत अच्छा मिल रहा है। बाकी यहाँ से आप बंद करते हैं, ORVMs इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको पूरा जो है एडजस्टमेंट देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पे दिया गया है। ORVMs भी काफ़ी बड़े बड़े लगते हैं, पीछे से पूरा व्यू आ जाता है गाड़ी का। ऊपर आपको डे नाइट IRVM नहीं मिलता इसमें, सिंपल सा दिया गया है। यहाँ पे सनवाइज़र पे टिकट होल्डर, यहाँ पे कुछ रख सकते हैं। ये लैंप दी गई है अंदर, LED में दी गई है, बहुत अच्छी चीज़। यहाँ पर एक वैनिटी मिरर को ड्राइवर वाले सनवाइज़र पे मिल जाता है। अब ऐसे ही मैं जस्ट इसके जो है रियर सेक्शन की ओर जाके चेक करूँगा पीछे का स्पेस कितना जो है यहाँ पर रिमेन मेरे अकॉर्डिंग बच रहा है। यहाँ पे थोड़ी आपको ग्रे टेक्सचर ये काफ़ी इसमें एकदम प्रीमियम सा बना देता है। अब देखिए सेकंड बेस वेरिएंट है, उस हिसाब से ही फीचर्स दिए गए हैं, उस हिसाब से ही इसकी एक शोरूम रहती है। तो बात करेंगे अब यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ से रियर सेक्शन की, इसके डोर हैंडल्स आप देख रहे हैं ना, ये आपको पूरे ब्लैक कलर के दिए गए हैं। यहाँ से पूरी ग्लॉसी टच और सीटें बहुत चौड़ी हैं। अंदर थाई सपोर्ट में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट रहते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा हम्प है बीच में, तो थोड़ा बहुत 3 लोग तो बैठ सकते हैं। थोड़ा बहुत बीच में हम्प होने से बीच वाले को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, इतनी नहीं होने वाली है। अगर छोटा बच्चा बैठता है तो आराम से जो है वो 2 लोग और छोटे बच्चा आराम से जो है यहाँ पे लॉन्ग जर्नी पे इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। मैं अगर बैठ के दिखाऊँ तो मेरे को तो एकदम देखो यहाँ पे कुशनिंग वाला फील थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, तो आपको कंफर्ट भी लॉन्ग जर्नी पे आराम से मिलता है। और बाकी मेरी हाइट के अकॉर्डिंग अगर आपको मैं हेडरूम दिखाना चाहूँ तो ये आप देख सकते हैं कुछ इतना, पूरा एक हाथ से भी ज़्यादा जो है यहाँ पे हेडरूम 5'7" वाली हाइट का जो है पीछे बैठता है कोई, उसे रिमेन बचता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो मतलब ऐसा गड्ढों में भी बिल्कुल नहीं टकराने वाले हेड वेड। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल प्रॉपर एकदम माउंटेड, ज़्यादातर यहाँ देखने को मिलते हैं ना माउंट, यहाँ पे सीधा रूफ में कर रखा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ लग रही है। आराम से ग्रिपिंग भी आपका इसमें हो जाएगा। अब ज़रा अभी फ्रंट सेक्शन की ओर चलते हैं, फ्रंट को कवर अप करते हैं, फ्रंट में क्या क्या फीचर्स हैं इसके। बाकी नेक्सॉन गाड़ी यार नो डाउट बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, सेफ्टी में तो है ही, फिर टाटा का नाम आ जाता है तब तो फिर सारी चीज़ें एकदम आपको कह सकते हैं ना देश का जो है लोहा आपको इसमें देखने को मिलता है। अब इसमें देखिए, इसमें प्रोजेक्टर दिए गए हैं, लो और हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर, ये 2 सेटअप मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये LED में जलेंगे, नीचे फॉग लैंप नहीं रहती, यहाँ पे इंडिकेटर्स यहाँ पर देखने को इसमें मिल जाते हैं। और ये ह्यूमैनिटी क्रोम ग्रिल जो कि सिग्नेचर है, ये काफ़ी अच्छी लगती है। और ये पूरा जो है ग्लॉसी ब्लैक पार्ट में पूरा पार्ट दिया गया है, ये बीच में टाटा का लोगो, ट्राई एरो की थीम यहाँ पे प्रॉपर दी जाएगी। यहाँ से बम्पर में प्रॉपर स्पेसिंग है, जो कि अंदर रेडिएटर की ग्रिल के लिए आराम से एयर यहाँ से जो है पास होती रहे। अब ये जो ऑप्शन है ये जो है इसका पेट्रोल इंजन में रहेगा, वैसे डीजल में भी आती है नेक्सॉन। अब डीजल इंजन तभी मैं रिकमेंड करूँगा जब ज़्यादा ही रनिंग हो आपकी, तभी जो है आप डीजल गाड़ी लें। अब बाकी और डायमेंशन की अगर मैं बात करता हूँ, पूरी जो लेंथ रहती है वही अंडर 4 मीटर की 3995 mm की, और नेक्सॉन की विड्थ भी काफ़ी अच्छी खासी है 1800 जो है कह सकते हैं 11 mm की, जिससे कि इंटीरियर में जो आप अगर ज़्यादा ही एकदम हट्टे कट्टे बॉडी जो है प्रोफाइल के हैं तो आपको जो है आपका जो है यहाँ पे कह सकते हैं ना शोल्डर रूम भी अच्छा खासा मिल जाता है। साथ ही साथ हाइट की बात करी जाए तो 1606 mm की इसकी पूरी हाइट रहती है। ग्राउंड क्लियरेंस भी 2498 mm का है, जो कि मान के चलिए पूरा 2500 mm के आसपास। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है इस गाड़ी का, जो कि आप कह सकते हैं 209 mm के आसपास, जो कि बहुत ही अच्छा जो है इसे नीचे से जो है यहाँ पे कह सकते हैं ना ऊबड़ खाबड़ रास्ते पहाड़ों में जो है आराम से इसे जो है कैपेबल गाड़ी बना देते हैं। साइड में क्लैडिंग आती है तो यहाँ से ये देखने ना काफ़ी रगेड लुक आ जाता है इसमें। यहाँ थोड़ी पतली कर दी गई है जिससे कि वो रगेड लुक थोड़ा और भी स्मार्टली तरीके से जो है कन्वर्ट हो जाता है। और ये यहाँ पे इसके व्हील आर्चेस देखिए कितने अच्छे खासे जो है यहाँ से एकदम इसके डिज़ाइन को एक काफ़ी अच्छा खासा जो है यहाँ पे लुक दे देते हैं यहाँ से। बाकी इसमें जो है आपका इस तरीके से व्हील कैप मिलते हैं, सिल्वर कलर के काफ़ी अच्छे लगते हैं। ब्लैक जो है यहाँ पर ऐसे जो है रिम्स के साथ में, और ब्रिज स्टोन का टायर दे रहे हैं, अच्छी खासी कंपनी का दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। 195/60 R16 की टायर प्रोफाइल है, और फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलेंगी और रियर में मिलती हैं इसमें ड्रम ब्रेक्स। बाकी स्टैंडर्ड एज अ सेफ्टी फीचर जो भी हैं इसके वो आपको सामने लिखे हुए मिल जाएंगे। ऊपर रूफ रेल्स है जो कि इस तरीके से रहती है। इसमें रूफ रेल्स के साथ साथ आप जो है सनरूफ वाला ऑप्शन भी जो है एज अ ले सकते हैं। अब जरा बूट स्पेस की ओर चलें। बूट स्पेस कितना मिल रहा है इसमें, 350 लीटर का बूट स्पेस है। यहाँ पे ये पूरा LED में जलती हैं, इंडिकेटर हेलोजन में रहेंगे, नीचे रिफ्लेक्टर्स यहाँ साइड में देखने को मिलती हैं, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर यहाँ पर हैं,
ऊपर डिफॉगर कुछ नहीं आता। XM में LED हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाती है, वायर एंटीना कुछ ऐसा दिया गया है यहाँ पे। बूट स्पेस चेक करें तो बूट स्पेस जो है यहाँ से अभी जो है यहाँ से जो है इसका ओपन करते हैं, बूट स्पेस भी चेक करेंगे। बूट स्पेस जैसा कि मैंने बताया था सेंटर में दिया गया है। यहाँ से जो है बूट स्पेस आपका सीधे ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आप बूट स्पेस देखेंगे तो ये है 350 लीटर का बूट स्पेस, जो कि अपने आप में बहुत ही जो है अच्छा खासा है। यहाँ पे बूट लैम्प दे रखी है, पार्शल ट्रे लगवाना चाहें एसेसरीज में लगवा सकते हैं। और एक चीज़ जो कि हर एक टाटा की गाड़ियों में देखने को मिलती है, टायर मोबिलिटी किट, ये भी इसमें दी गई है। बाकी ये जैक वैक स्पेयर व्हील कुछ यहाँ मिलेगा इसका, जो कि ये रहता है। प्रोफाइल रहेगी इसकी R16 की। ये भी जो है आपको जो कंपनी है ब्रिजस्टोन का ही दिया गया है, तो ब्रिजस्टोन का ही आपको जो है इसमें टायर मिल जाता है। तो ये है नेक्सॉन AMT 6 स्पीड के साथ में, जो कि इसका सबसे बेस रहेगा। मोस्टली चीज़ें अब इसमें अगर आपको इंफोटेनमेंट टचेज वाले की ज़रूरत है तो वो लगवाने पड़ेगा। एक फॉग लैंप्स लगवाने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप लगवाना चाहें तो। बाकी मेरे हिसाब से सारी चीज़ें हैं इसमें। सेफ्टी है सबसे पहली चीज़। अब बात आती है इंजन सेक्शन की। अब इंजन बे यहाँ पर मैं इसका जो है ओपन करता हूँ। अब डीजल पेट्रोल दोनों में ही आती है, दोनों में ही आपको ये वेरिएंट आपको जो है मिल जाएगा। और नेक्सॉन को आप जानते हैं कितने सारे वेरिएंट रहते हैं। ऊपर प्रॉपर इंसुलेशन है इसकी, और इंजन बे का डिज़ाइन भी एकदम जो है काफ़ी अच्छा खासा, मतलब यहाँ से आप देखें पूरा डेप्थ यहाँ से देखने को मिल रही है। तो फ्रंट से जो कोलाइजन होता है ना, उस हिसाब से भी काफ़ी अच्छी सेफ्टी इसमें रहती है। अभी इंजन की बात करते हैं क्या पावर है। तो ये जो पेट्रोल इंजन है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर वाला है, जो कि 118 bhp की पावर 170 न्यूटन मीटर टॉर्क के संग नेक्सॉन में प्रोड्यूस करता है। माइलेज इस पेट्रोल इंजन के साथ में नेक्सॉन में आपको 16 से 17 के आसपास मिलेगी। वहीं अगर आप डीजल इंजन लेते हैं तो 1.5 लीटर का आपको जो है डीजल इंजन मिलता है, जो कि पावर काफ़ी अच्छी खासी जो है, टॉर्क काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू जो है पावर के। 108 bhp की पावर है, लेकिन 260 Nm का टॉर्क है। जानती हैं डीजल इंजन टॉर्की नेचर के होते हैं, लेकिन माइलेज भी काफ़ी अच्छी दे जाते हैं। 20 से 21 का इसका डीजल में रहता है नेक्सॉन का माइलेज। अब आप कहेंगे यार डीजल लें या पेट्रोल लें। अब देखिए गाड़ी ज़्यादा दिनों तक रखनी है, पहली घर की गाड़ी, तब तो मैं कहूँगा पेट्रोल इंजन की ओर जाएं, क्योंकि नेक्सॉन जो है अब सबसे अच्छा परफॉर्म तो डीजल में ही करती है। लेकिन डीजल इंजनों का जो है कह सकते हैं अब इतना फ्यूचर रहा नहीं, तो इस हिसाब से आप इसे जो है एज अ पेट्रोल में कंसीडर कर सकते हैं। बाकी ईवी का टाइम भी है, ईवी में भी आती है ये लॉन्ग रेंज और नॉर्मल वाली, वो ऑप्शन भी देख सकते हैं। लेकिन उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर देखना होगा आपको, आपके नियर बाई में है या नहीं है। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।